Assalamualaikum students, hope you are all well. As we have previously discussed in detail about joints, its classification. In today's lecture we will discuss about the factors responsible for stability of synovial joints, blood supply of synovial joints, nerve supply of synovial joints, common joint injuries and diseases. सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। अब तीन फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स को। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है टोन ऑफ मसल्स अराउंड जॉइंट्स। अब हमारे जॉइंट्स के अराउंड क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। अब बोन्स और मसल्स की आपस में अटैचमेंट होती है टेंडन के थ्रू। ये हमारी बोन है, ये हमारे मसल्स हैं, तो इनकी अटैचमेंट आपस में हुई हुई है टेंडन के थ्रू। तो इस फैक्टर में कहा गया है कि जो मसल्स होते हैं हमारे जॉइंट के अराउंड वो हमारे जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं शोल्डर जॉइंट की। अब जो शोल्डर जॉइंट है ये बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। अब जो हमारे शोल्डर जॉइंट में मसल्स होते हैं वो होते हैं स्केलेटल मसल्स। इसके अलावा अब जो मसल्स होते हैं हमारे जॉइंट्स के अराउंड वो क्या कर रहे होते हैं, हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, इसके अलावा मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लिगामेंट्स। अब लिगामेंट्स क्या होते हैं, जब बोन के साथ अटैचमेंट होती है तो वो किसके थ्रू होती है, लिगामेंट्स के थ्रू होती है। अब लिगामेंट्स भी जो हमारे साइनोवियल जॉइंट है उनकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ रहा है शेप एंड साइज ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोनी सरफेसेस। अब जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होती हैं कहाँ पर होती है, हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी एंड्स पे जो सरफेसेस होती हैं उनको कहा जाता है आर्टिकुलेटिंग एंड्स, आर्टिकुलेटिंग डिस्क या आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस। अब उनके जो साइज और शेप होता है ना वो भी साइनोवियल जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं हिप बोन की। अब डायग्रामेटिकली देखें तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आ रही है हमारी ओक्टेबुलर बोन जो कि हमारी हिप की बोन है, और ये आ रही है हमारे पास फीमर जो कि हमारी किसकी बोन है, थाई की बोन। जो कि अब फीमर जो है वो फिट हुई है ओक्टेबुलर बोन में, ठीक है। अब ये जो फिट हुई है मतलब कि हम लोग देख रहे हैं इसका जो शेप और साइज है वो मैटर कर रहा है हमारे साइनोवियल जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए। इस तरह हमारे पास एल्बो जॉइंट आ जाता है, नी जॉइंट आ जाता है, जैसे कि हमारा जो ह्यूमरस है वो हमारे रेडियस और अल्ना में फिट हुआ हुआ है इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है ब्लड सप्लाई ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। Synovial joints receive their blood supply from articular branches of neighboring arteries. अब जो साइनोवियल जॉइंट्स है वो ब्लड सप्लाई कहाँ से ले रहे होते हैं, जो इसके नेबरिंग में आर्टरीज होती हैं, उनकी जो आर्टिकुलेटिंग ब्रांचेस होती हैं ये बेसिकली ब्लड सप्लाई वहाँ से ले रहे होते हैं। आर्टिकुलर आर्टरीज यूजुअली फॉर्म एनास्टोमोटिक नेटवर्क अराउंड जॉइंट्स। अब क्या होता है ये बहुत ज़्यादा आर्टरीज का नेटवर्क होता है, ठीक है, वो कंबाइन होती हैं और एक सिंगल नेटवर्क बनाती है जिसे कहा जाता है एनास्टोमोटिक नेटवर्क। एक सिंगल और कंटिन्यूस नेटवर्क बन जाता है। जैसा कि ये हमारे पास एक बोन आ रही है और ये हमारे पास है दूसरी बोन, ठीक है। इस जो इसका एंड होता है उसे कहा जाता है एपिफाइजियल, इस एरिया को कहा जाता है डाइफाइजियल, और यहाँ पर जो रीजन आ रहा होता है उसे कहा जाता है मेटाफाइजियल। इस एरिया में हमारी होती है जॉइंट कैविटी। अब इस जॉइंट कैविटी में हमारे पास फ्लूइड होता है जिसे कहा जाता है साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। अब ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये एक्ट कर रहा होता है एज अ कुशन, मीन्स के जो कोई भी फ्रिक्शन होगी या स्ट्रेस या स्ट्रेन अप्लाई होगा हमारी बॉडी पर तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अब इसके अराउंड हमारे पास सबसे पहले आ रही होती है लेयर आ रही होती है लिगामेंट की, मीन्स के बोन के साथ अटैचमेंट हुई हुई है लिगामेंट के थ्रू। सेकंड हमारे पास लेयर आ रही होती है फिब्रस कैप्सूल की। इसके बाद हमारे पास सबसे अंदर आ रहे होते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, और साइड्स पे हमारे पास आ रही होती हैं वेसल्स। अब ये जो वेसल्स होती हैं इन्होंने हमारी बोन्स तक ब्लड सप्लाई लेकर जानी होती है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर आर्टिकुलर डिस्क होती है इस जगह पर वहां पर हमारी ब्लड सप्लाई नहीं होती, नो ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नर्व सप्लाई ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स।
Synovial joints are richly supplied by sensory neurons. Joint capsules and ligaments contain abundant sensory nerve endings. अब सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम होता है, जैसे कि हम लोगों ने कोई चीज़ है, गरम है, उसको टच किया है तो उसने फ़ौरन से सिग्नल भेजना है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो साथ ही हम लोग क्या करेंगे, अपना हाथ पीछे कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग हील्स पहनते हैं तो अचानक से हमारा पाँव मुड़ जाता है, तो सिग्नल हमारे फ़ौरन ब्रेन तक जाता है और हम लोग विद इन सेकेंड्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे जॉइंट कैप्सूल एंड लिगामेंट्स कंटेन अबंडेंट सेंसरी नर्व एंडिंग्स। अब सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती है, ये बेसिकली हमारे थ्रू आउट बॉडी ही प्रेजेंट होती हैं। अब नर्व सप्लाई ऑफ synovial joint follows Hilton's law। अब ये जो synovial joint तक हमारी नर्व सप्लाई जा रही है, इसने कौन सा लॉ फॉलो करना है, Hilton's law। अब Hilton's law क्या होता है कि वो नर्व्स जो कि हमारी जॉइंट्स को नर्व सप्लाई कर रही है, वो उसके अराउंड जो मसल्स हैं उसको भी नर्व सप्लाई करेंगे और जो मसल्स के अराउंड स्किन है उसको भी ये नर्व सप्लाई करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास है जॉइंट, ठीक है, तो इसने क्या करना है, इसको भी नर्व सप्लाई करनी है, इसके साथ जो मसल अटैच है इसने इसको भी नर्व सप्लाई करनी है, इनर्वेट करना है। अब इसकी जो साइड पर स्किन है इससे इसको भी इनर्वेट करना है, नर्व सप्लाई करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कॉमन जॉइंट इंजरीज एंड डिसऑर्डर्स। अब सबसे पहले हमारे पास आ रहा है डिसलोकेशन। अब डिसलोकेशन में क्या होता है कि हमारा एक जॉइंट जो है वो दूसरे जॉइंट से बिल्कुल ही सेपरेट हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे हमारा एल्बो जॉइंट है, तो हमारा जो ह्यूमरस है वो हमारे रेडियस और अल्ना से बिल्कुल ही सेपरेट हो जाएगा। डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारे पास है हमारी ह्यूमरस बोन, तो जो हमारा अल्ना है, रेडियस है, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही उससे डिसलोकेट कर जाएगा। इसे कहा जाता है डिसलोकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सबलक्सेशन। सबलक्सेशन में क्या होता है कि पार्टली या इनकम्प्लीटली डिसलोकेशन होती है, जिसे कहा जाता है सबलक्सेशन। डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारी ह्यूमरस बोन है और ये हमारी रेडियल बोन है और अल्नर बोन है, मतलब कि वो उसके साथ अटैचमेंट हुई है, कंप्लीटली जो है उसकी डिसअटैचमेंट नहीं हुई। इसे कहा जाता है सबलक्सेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारा हैंड है, अब इसकी जो फिंगर है वो थोड़ी सी यहाँ से क्या हुई है, टूट गई है, मतलब प्रॉपर्ली डिसलोकेट नहीं हुई। अभी हमारे जो बोन्स है उसके साथ हमारे जॉइंट्स जो हैं दूसरे उसके साथ वो अटैच ही है, तो इसे कहा जाता है सबलक्सेशन। लास्ट में हमारे पास आ रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा ओवरवेटेड हैं, ओबेस्ट हैं, उनको क्या होगा, ये डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब बेसिकली इस डिसऑर्डर में हो क्या रहा होता है, डीजनरेशन होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज की, मतलब जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसे कहा जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता जाता है और हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। That's all about joints. Hope you have understood this lecture. If you have any query or question, you can ask me on Instagram or in comment section. The link is below in description box. Thank you.